वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ में हम देखते हैं कि दुनिया के बहुत से एरियाज़ में इसमें रिडक्शन हुई है, जो कि ज़्यादातर वो एरियाज़ हैं जहां एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दी गर्ल्स एजुकेशन, यानी वो इलाके जहां पर एजुकेशन में ना सिर्फ बच्चों को तालीम दी जाती है बल्कि जो फीमेल एजुकेशन है उस पर बड़ी तवज्जो दी जाती है, बिकॉज इट टोटली कंट्रोल बाय द अवेयरनेस कि पॉपुलेशन जो है उस पर कैसे कंट्रोल करना है या पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे जो है वो हम curtail कर सकते हैं थ्रू सर्टन मेजर्स. But education plays a very dominant role in the reduction of the growth rate of the country. Now here one thing is very important. When population growth is actually it is the increase in the number of individual in a population. The population growth rate is the rate at which the number of individual in a population increase in a given time. सो इन अ पर्टिकुलर टाइम हम देखते हैं कि 10 साल में आबादी में कितना इजाफा हुआ, 20 सालों में कितना इजाफा हुआ, बट इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द परसेंटेज ऑफ द ग्रोथ. लाइक इफ़ वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 10 बिलियन, तो उसका अगर ग्रोथ रेट 1 है तो उसमें बहुत स्लो ग्रोथ आएगी. सेम इज़ द केस विद 1 बिलियन, कि अगर 1 बिलियन पॉपुलेशन है तो उसमें अगर 1% ग्रोथ रेट है तो उसमें भी स्लो राइज है. बट द नंबर ऑफ जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं वो ज़्यादा होंगे, यानी उस आबादी में ज़्यादा लोग आएंगे. सो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है इट मैटर्स अ लॉट. बट इफ़ इट इज़ 2%, 10 मिलियन में हो या 1 बिलियन में हो तो उसमें जो है राइज जो है उसमें मल्टीप्लाई होगा, एंड देन विल सी कि इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वो पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा. सेम इज़ द केस विद द एज ग्रुप के उसमें यूथ पॉपुलेशन कितनी है. सो इन एरियाज वेयर वी हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ द यूथ, लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, एग्जांपल ऑफ चाइना, वेयर द मिडल ग्रुप जो एज ग्रुप पॉपुलेशन है वो अबाउट 40 to 42% है. एक्चुअली दिस इज़ द डेमोग्राफिक बोनस कि आप जो है इस यूथ को कैसे कैश करते हैं, किस तरह से उसको स्किल करते हैं, एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. So this matters a lot when we are dealing with this criteria. तो it means हम अपनी population word को जो है slow कर सकते हैं. Same is the case with the country. In the last 100 years, we have seen a rapid increase in population due to medical advancement and massive increase in agriculture production made possible by the Green Revolution. So, in the last 100 years, we have certain innovations in our society. Like we have the genetic engineering in agriculture, market crop आ चुकी हुई हैं. So this actually is one of the very important thing where we have the production of the certain resources which are controlled by the economic development. Now here one thing is very important, the मेडिकल एडवांसमेंट में हमने ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो कि जिससे हमें हमारे डेथ रेट में कमी वाक़ हुई है. सो उससे उस कंट्री का या उस रीजन का या ओवरऑल ग्लोब का जो बर्थ रेट है वो बढ़ गया. सो वाई बिकॉज ऑफ द हमने डेथ रेट को कंट्रोल किया. सो ये भी राइज़ की एक वजह है. बट ओवरऑल हमने इस जो इंक्रीज़ है उस पर सर्टन मेजर से उसको 2.2 से 1.1 पर ले आए हैं. दैट इज़ एक्चुअली द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द population of the world. Now, most of the area which belongs to the third world region, or today we call it the less developed countries, belongs to the African nation, belongs to the areas where we have the Asian continent, the South America, and the most important is the Africa. So those are the areas where we have the less developed group of the countries. But यहाँ पर जो है education नहीं है, वहाँ पर जो nutrition level जो है वो society में कम है,
malnutrition हैं, girls education कम है, so that is actually the main factor behind the high growth rate. Even some of the African nation जो हैं जिसमें ज़्यादातर आपके जो है सेंट्रल अफ्रीका के हैं, the Sahara desert के करीब countries which are closer to the western side of the Africa, the central part of Africa, those are the areas where we have more than 3% of the total जो उसकी population growth है. That's why we have rise in population in those areas. But the areas which are under the blue color, those are the region where we have the developed countries, and that is actually the area where we have slow growth rate. Even वहाँ पर हमें balance growth नजर आती है, is a very slow from 1950 to even 2010 तक, और आगे जो trend दिया गया है that is also controlled by the present growth rate of those areas, जिससे हमें पता चलता है कि 2050 में भी यहाँ पर growth rate कम होगा. बट यहाँ पर जो है जो ग्रोथ है दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द माइग्रेंट्स, जो इमिग्रेशंस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव बैलेंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ. बट इन द डेवलपिंग कंट्रीज और लेस डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ पर हमें राइज नज़र आता है. तो वर्ल्ड का जो ग्लोबल पैटर्न है उसमें हमें लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा राइज मिलता है पॉपुलेशन का, एंड दोज आर द कंट्रीज विच आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. Now, this is actually the city of Los Angeles. Los Angeles lies on a coastal Mediterranean savanna type of climate or biome with a small watershed able to support only 1 million population or people on its own water. अब इसमें हम यहाँ पर बात बताते चलें कि एक्चुअली ये जो सिटी है ये रेन शेडो इफेक्ट की वजह से यहाँ पानी जो है कम मिलता है. रेन वाटर भी कम है, ग्राउंड वाटर भी कम है, और सरफेस वाटर रेनफॉल ना होने की वजह से भी कम है. So that's why it actually supports only the 1 million population. But in 2015, it has a population of over 18 million. It's difficult to cope the resources, especially the water. A researcher predict that similar cases of resource scarcity will grow more common as the world population increases, especially in the developing countries and underdeveloping nations. So this is one of the example where we can put globally कि resources कम हैं लेकिन population का burden इतना ज़्यादा हो गया कि उस कम resource में वो survive कर रही है. So this actually situation belongs to the developed country, but that is actually very important in the developing nations. Like we have the Ethiopia where population growth rate is more than 3% annual. तो वहाँ पर resources कम हैं, population बढ़ रही है और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है. सो दैट इज एक्चुअली द एरिया वेयर वी हैव द मैक्सिमम डेथ रेट्स. सो ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है. सो दिस इज़ एक्चुअली द ट्रेजेडी ऑफ द ग्लोब कि पॉपुलेशन इज़ लाइक ए बॉम्ब, और ये एक ऐसा बॉम्ब है जो कि तमाम रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहा है, एंड वी मस्ट कंट्रोल द ग्रोथ रेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. So most of the world population growth belongs to the areas where we have the less resources. Like वहाँ पर we have the example of agriculture resources हैं, वहाँ water resources हैं, water shortages जो हैं वो जैसे we have the best example of Pakistan, जहाँ पर जो we most of the country belongs to the semi-arid arid type of climate. तो वहाँ surface water जहाँ rivers की सूरत में है तो वो उन areas में है where we have the plain regions, but the 60% area जो है that covers with the deserts and mountains, the hills. So those are the areas where we see the lack of resources. So this is very important. The globe is also representing like a home. So उसमें हम देखते हैं कि some of the areas are under high pressures of human population, and some are actually the areas where we have developed economies. वहाँ resources तो हैं but population इतनी ज़्यादा dense नहीं है. Like example जो है उसमें हम देते हैं the European nations where the resources are available belongs to the high income group. Per capita income वहाँ पर ज़्यादा है, but the less developed countries में जहाँ पर literacy rate कम है वहाँ पर per capita income भी कम है. So that is actually the comparative study between the two economies. So this is one of the reason where we have the problem regarding the things which is related to population.